नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मधुबनी की दो बड़ी घटना बता दें। सबसे पहले हम बता दें कि रील बनाने के चक्कर में एक और मौत मधुबनी में हो गई। इससे पहले ही रील बनाने के चक्कर में गोली चली थी, इससे की मौत हो गई थी। लेकिन आज कहा जाता है कि 4 से 7 युवा स्कूल से निकलकर मधुबनी रहिका थाना क्षेत्र में जा कर के वहाँ नहर के पास रील बना रहे थे, जिसमें एक की मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, कहा कि बच्चे का मोबाइल डिक्की में था, उसके कपड़े भी भींगे हुए नहीं थे। लेकिन उसके एक दोस्त ने सूचना दी कि अस्पताल में है, उसकी हालत ख़राब है। जब वहाँ पहुँचे तो बच्चा मृत था। परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि ये गंभीर मामला है कि रील बनाने के चक्कर में आजकल के छोटे छोटे नाबालिग बच्चे इस तरह स्टंट करते हैं, जिससे वो मौत के गाल में समा जाते हैं और पूरे समाज, परिवार और पूरे मधुबनी में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट अशोक कर्ण की मधुबनी से। रील बनाने की घटना ने मधुबनी में एक और युवा की जान ले ली। कहा जाता है कि इससे पहले भी मधुबनी में रील बनाने के चक्कर में एक को गोली लग गई थी। लेकिन ये ताज़ा घटना मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में है, जहां पर रील बनाने के लिए 4 दोस्त वहां पहुंचे और रील बनाने के चक्कर में एक की मौत होगी। पिता ने कहा कि इसे हत्या किया गया। मेरा नाम जगदीश परिजार हुआ जी। मेरा बेटा का नाम धीरज हो गया। हाँ। इसको मर्डर किया गया है। अच्छा, समझे ना? हाँ। इसका 7 दोस्त स्कूल से ले गया। हाँ। समझे ना? कहता कि पानी में डूब गया। उसका कहना में पानी में डूब गया, लेकिन भीजा हुआ है, पानी भी डूब गया। समझे ना? पानी में डूबने का मतलब हो गया कि इसका माथे में चोट का निशान है। माथे में चोट का निशान है। ठीक है, एक मिनट, माथे में चोट का भी निशान है। समझे ना? ये लड़का इसको फोन किया, कहता फिर कहता है सेल्फी लेगा। सेल्फी लगा तो मोबाइल डिक्की में रखे, सेल्फी लगा नहीं है, साथ में लगे ना। सब लगा फोटो की जगह नहाने के लिए, तो आज के जमाना है कि फोटो साथ में। चुपको एक मिनट। इसके बाद बोला घर पर एक्सीडेंट हो गया। फोन किया तो बोला कि लड़का को एक्सीडेंट कर उनके साथ गए दोस्तों ने कहा कि स्टंट बनाने के चक्कर में रील बना रहे थे, गिर गए और उसमें मौत हो गई, जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस पर हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों का कहना है कि उसे मारकर फेंक दिया गया, जबकि उसके शर्ट पानी में भीगे ही नहीं है, मोबाइल डिक्की में मौजूद थे। फोन के लिए फोन उठल गए तो हमरा सीधे की कल कि धीरज ये हॉस्पिटल में है। तो हम कहली हॉस्पिटल में कथी करिए, सीधे ओकरा कहली तो हॉस्पिटल में ऐसे बेहोश पड़ल है, से हॉस्पिटल में आओ। तो हम कहली कौन हॉस्पिटल पे? मेडिकल अथी मेडिकल अथी कंडोल नगर। क्या बजे फोन केलक? क्या बजे? हम ही 2 बजे कहलिए एकरा मोबाइल पर, हम ही कहलिए, उ सब कोई नहीं कहलक। ठीक है, कुछ भेल है उठैलक के फोन के उठल के कौन? रोशन करके हम रोशन बोले छी। अच्छा, रोशन कहाँ के रहे वाला है? महाराजगंज के बगले में। केकर बेटा है? लक्ष्मी शाह के। एगो प्रमोद शाह के बेटा है, प्रमोद महतो के है। तब से हो गए रबी है आपको यहाँ पे। तो हम से कहलिए, तब हम हॉस्पिटल हम सब गेली तो देखी छी हमर बेटा मरल पड़ल। सब वहाँ पर डॉक्टरों कहे कि इलाज मतलब किसको करे, मरा हुआ है तो किसको करे। दोस्तों सबके पूछली, सबके रबिया की कहल कोई की कथी में लगल, टेम्पू में लगा, टेम्पू में फुटते है ना, हम ओकरा के लेना फुटता है नहीं फुटते जे बात है। चाची यहाँ हॉस्पिटल के लिए तो के सब रहे एक दोस्त हॉस्पिटल में पास में? के सब नाम पहचान लिया है? नहीं ना। परिजनों ने जिस तरह आरोप लगाया, उससे लगता है कि कहीं न कहीं इस मामले को संदेहास्पद बना दिया है। 4 दोस्तों पर आरोप लग रहे, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देखिए, जितना पुलिस हाईटेक है, उससे अधिक अपराधी हाईटेक हो जा रहे हैं। अपराधी के पास सारे जो संवाद सूत्र है वो मजबूत होते हैं। वो रैकी करता है पहले किसी घटना को अंजाम देने से पहले, और उसके बाद घटना को अंजाम देता है। पुलिस हाथ पर हाथ दिए खड़ी रहती है। बाद में कहती है अनुसंधान करेंगे, अपराधी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन मधुबनी में जो कोतवाली थाना के पास ICICI बैंक के ATM को काट कर एम्बुलेंस में आए हुए अपराधियों ने एम्बुलेंस पर रखकर गायब हो गए। कहा जाता है कि 6.5-7 लाख रुपए थे उसमें ATM में, और उस ATM को काटकर अपराधी पूरे, जो कि देखिए वो जो कोतवाली थाना चौक है वो पूरी तरह वहाँ माहौल गर्म रहता है, वहाँ लोग रहते हैं अधिक, पूरी चहल पहल होती है। इस परिस्थिति में पुलिस के आसपास आधे किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी, वहाँ से अपराधियों ने एम्बुलेंस लेकर आए, वहाँ खड़ी किए और पूरे त्वरित गति से काटा ATM को और उसमें रखकर चले गए। तो मधुबनी में ये बड़ी वारदात घटना को वारदात
अंजाम दिया है। देखिए मधुबनी से अशोक कौर की एक रिपोर्ट। मधुबनी में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस एम्बुलेंस पर मरीज की जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, उसी एम्बुलेंस का सहारा लेकर अपराधी आएंगे और एटीएम काट कर चले जाएंगे। गौरतलब है कि मधुबनी के कोतवाली थाना चौक के पास आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, जिसे अपराधियों ने पहले से भी रेकी की होगी। इसके बाद वहां पहुंचकर उन्होंने एटीएम मशीन को काटा और एम्बुलेंस पर लेकर चले गए। अधिकारियों ने कहा कि उसमें 6.5 से 7 लाख रुपए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एटीएम है, वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अनुसार जो हम लोग टाइमिंग देते हैं, लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक एम्बुलेंस की जैसी गाड़ी में 4 जो है अपराधी आए और उन्होंने मशीन को उससे काट के और चोरी की है पैसे की। और सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने खंगाला है, उनके आने और जाने के रास्ते हम लोग चेक कर लिए हैं और भी बहुत सारी जानकारी हमको मिली है जो कि अभी आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। इवन कि हम लोग दूसरे जिलों में हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं इस तरह की, उनसे भी इसको जोड़ रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे हैं। संभावना है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसका उद्भेदन कर देंगे। सर, ये पता चला कितने की जो है चोरी हुई है? अभी बैंक से हम लोग डिटेल ले रहे हैं। जहाँ तक अभी प्राइमरी फेस हम लोग को जानकारी मिली है, वो लगभग 6.5-7 लाख रुपये उसमें जमा हुए थे। अब कितने उसमें से ग्राहकों के द्वारा निकाले गए हैं इसका हम लोग डिटेल देख रहे हैं। बाकी पूरी डिटेल आप लोगों को हम कुछ देर बाद बताएंगे। गौरतलब है कि अपराधी आजकल पुलिस से ज़्यादा हाईटेक और अपने सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। उनके सूचना तंत्र ऐसे हैं जो एटीएम तक काट कर ले जाते हैं, लेकिन आसपास के लोगों तक सूचना नहीं मिलती और पुलिस बेखबर रहती है। पुलिस इसमें छापेमारी तेज़ कर दी है।